आदेश जय महाकाल। सिद्धियां, शक्तियां और उनके माध्यम से अपने जीवन में कार्य लेना, ये प्रत्येक व्यक्ति सोचता है जो तंत्र साधनाओं में संलग्न है अथवा जिसकी तंत्र साधनाओं के प्रति रुचि है। और हर व्यक्ति चाहता है कि क्या ऐसी कोई प्रणाली, क्या ऐसी कोई पद्धति या ऐसा कोई तरीका है जिसके माध्यम से हम अपने पूर्व जीवन में की हुई शक्तियों को आवाहन कर सकें अपने इस जीवन में, या जिन सिद्धियों को हमने अपने पूर्व जीवन में किया था, क्या उन सिद्धियों को या उन शक्तियों को अपने इस जीवन में बुलाना संभव है। ऐसा विचार लोगों के मन में आता है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसी प्रणाली का निर्माण किया जिस प्रणाली के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने पूर्व जीवन में की हुई सिद्धियों को अपने इस जीवन में आवाहन कर सकता है, बुला सकता है और उनके माध्यम से कार्य ले सकता है। और इतना ही नहीं, आपके पूर्व जीवन में ही नहीं बल्कि आपके कई जीवन में, जितने भी आपने पूर्व में जो जीवन लिए हैं, ऐसे जीवन जिनमें आपने तंत्र साधनाएं की हैं या सिद्धियां की हैं, वो सभी शक्तियां आपके इस जीवन में आपसे जुड़ सकते हैं और जुड़ने के साथ में आप उनके द्वारा कार्य भी ले सकते हैं। आपने अक्सर कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि कोई भगवान के प्रति अचानक से आपकी आस्था प्रकट होने लगी होगी। कई बार आपको मन में इतना प्रेम आने लगता है किसी शक्ति के प्रति जिससे आपका कोई संबंध ही नहीं था कभी। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके कई सारे कारण होते हैं, जिनमें से कुछ कारण आपके पूर्व जीवन से संबंधित होते हैं। यदि आपने अपने पूर्व जीवन में कोई सिद्धि की होती है और जब एक निश्चित ऐसा समय आता है जिस समय वो ऊर्जा आपसे जुड़ती है, उस समय आपको उस ऊर्जा के प्रति, उस शक्ति के प्रति विशेष रुझान होने लगता है। ऐसे ही एक साधिका, वो साधिका को तंत्र के विषय में कोई इतनी जानकारी नहीं थी, पेशे से वो डॉक्टर, लेकिन एक दौर ऐसा आता है जब उनकी विशेष रुचि तंत्र साधनाओं के प्रति होने लगती है और इसके साथ ही उन्हें माँ तारा दिखाई देते हैं, जो कि उन्होंने पहले कभी उनका स्वरूप नहीं देखा था। स्वप्न में भी उन्हें माँ तारा का स्वरूप दिखाई देता है जो कि बंगाल में है। और उसके बाद अचानक से जब भी वो इंटरनेट में कोई भी वीडियो देखते या कुछ भी देखते तो अचानक से कोई ना कोई ऐसा वीडियो उनके सामने खुल जाता था जिसमें कि माँ तारा का वही स्वरूप दिखाई देता था। उनके समक्ष ये प्रश्न बन गया कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये कौन देवी है। उन्हें ये भी बोध नहीं था कि ये कौन देवी है, लेकिन एक समय आता है जब उन्हें ये बोध होता है कि ये माँ तारा है और फिर वो पूर्व जन्म सिद्धि कोर्स में जुड़ते हैं और पूर्व जन्म सिद्धि कोर्स को करते हैं। तब ये अवस्था और ज़्यादा बढ़ जाती है और माँ तारा की शक्ति का स्वरूप उस मंत्र के अंदर समाहित हो जाता है जो उन्होंने पूर्व जन्म सिद्धि कोर्स को किया और जो उन्हें गोपनीय मंत्र प्राप्त हुआ। तो अक्सर कई बार ऐसा होता है, आपके पूर्व जीवन की शक्तियां आपको संकेत देने लगते हैं एक निश्चित समय पे और आपसे संपर्क स्थापित करने लगते हैं, परंतु यदि आप उसको सही समय पर नहीं समझते हैं तो जिस तरीके से आपको अनुभूतियां होती हैं, जिस तरीके से आपका उस शक्ति के प्रति खिंचाव होता है, उसी तरीके से एक दौर के बाद पुनः से वो शक्ति धूमिल होने लगती है, अर्थात उसके अनुभव, अनुभूतियां पुनः से गायब होने लगते हैं। तो एक सही समय पे इस बात को समझना कि हमें ये शक्ति क्यों संकेत दे रही है और इसका क्या कारण है, और उसके साथ ही उस शक्ति से संबंधित या तो आप साधना कर लीजिए या उस शक्ति की आराधना कीजिए, तभी वो शक्ति आपके जीवन में कृपा करती है। तो यदि आप भी पूर्व जन्म से संबंधित सिद्धियों को अपने इस जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं या पूर्व जन्म की शक्तियों को इस जीवन में स्वयं से जोड़ करके उनके माध्यम से अपने जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं,
नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाना चाहते हैं, तंत्र विद्या में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप डीएससी पूर्व जन्म सिद्धि कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसी जनवरी 2024 से प्रारंभ होने वाला है। तो आप इसके लिए 9354745460 इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और पूर्व जन्म सिद्धि कोर्स के अंदर जुड़ सकते हैं और जुड़ करके अपने पूर्व जन्म की शक्तियों को इस जीवन में आवाहन करके उनके माध्यम से कार्य ले सकते हैं और अपने जीवन को सहज और आसान बना सकते हैं। आदेश। जय महाकाल।